सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कितना आपको एक उम्मीद है इस बैठक से, ख़ासतौर पे जिस तरह से पाकिस्तान की माली हालत को लेकर तमाम जो बातें होती है और एक ऐसा फोरम है जहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर तमाम जो मुल्क है वो बात करते हैं, तो पाकिस्तान की उम्मीद क्या है इस बैठक से? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एससीओ की सेकंड हाईएस्ट फोरम है, जिसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये इकोनॉमिक मैटर्स पे फोकस करेगी, ट्रेड पर होगा, क्लाइमेट चेंज पे होगा। और ये एक मौका है जहाँ पर एससीओ के ममालिक इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर जो हमारे कलेक्टिव चैलेंजेस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के मसाइल हैं, जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स अफेक्ट हुई हुई हैं, उसकी वजह से जो हम पर इम्पैक्ट आ रहा है, उस पर मिलकर कोई लाया अमल तैयार करेंगे एंड प्रेजेंट करेंगे एक विजन हाउ ऑल ऑफ अस कैन डील विद दिस चैलेंज जो हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है। जी, एक मौका तो ये है मल्टीलैटरल बातचीत का, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है और 9 साल के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर यहाँ इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, तो इस मौके को इस तौर पे भी देखा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो जमी बर्फ़ है वो कहीं थोड़ी सी पिघले। हालांकि आपने आपका बयान भी सुना है जिसमें आपने कहा है कि कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, भारत की तरफ से भी बात साफ की गई है, लेकिन कहीं कोई उम्मीद बनती है कि एक छोटी सी कोई शुरुआत अनौपचारिक तौर पर ही सही इस मौके के इस्तेमाल के ज़रिए किया जाए। जी, जिस आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है, इसमें बायलैटरल इश्यूज़ एजेंडा पे नहीं हैं और इस पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल मीटिंग भी प्लान्ड नहीं है। उसके अलावा हम इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को वेलकम करते हैं क्योंकि वो आए हैं पाकिस्तान और एससीओ में शिरकत कर रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल इसी का सप्लीमेंट्री है कि हमने ये भी देखा है कि एससीओ की जो पीछे की कई सारी बैठकें हुई है उसमें भारत ने ऑनलाइन शिरकत की है, वर्चुअली शिरकत की है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री का चलकर यहाँ आना, आप इसमें कुछ पॉजिटिविटी देखती हैं? जी, एससीओ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी लोग और जो मुल्क यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक रिफ्लेक्शन है कि एससीओ कितनी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इस सिलसिले में हम वेलकम करते हैं जो भी यहाँ पर लीडर्स आए, इंक्लूडिंग द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर,